कहा जा रहा है कि अब शस्त्र बंद करें, शस्त्र प्रदर्शन नहीं है, ये मातम का अवसर है, इसमें शस्त्र प्रदर्शन मत दिख। अब देखिए सरकार इस पर तब कानून बनाए तभी तो बंद होगा ना, या तो उनके वो धर्म में लिखा होगा तभी वो करते हैं। जय श्री राम का नारा सीधा सीधा है, प्रभु श्री राम की जय। और जब भैरव और भैरवी संवाद होता है उसमें कहा जाता है राम राम। वो कि मातम बना रहे हैं। ऐसा तो होता ही नहीं है कि खुद को जो है कि आप घायल करो, शस्त्र प्रदर्शन करो। चाबुक मारने वाला सिस्टम जो होता है वो क्या? वो मातम होता है, सीना पीटते हैं लोग, समझ गए, तो वो मातम करते हैं, उन्हें हाय हाय करते हैं, यानी सीने पे हाथ डालते हैं। ये शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ये खून खराबा करते हैं और फिर ये लब्बैक लब्बैक के नारे लगाते हैं, अली अली के नारे लगाते हैं। फिर आजकल तो ये सरतन से जुदा महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे स्कूल में पाकिस्तान के गाने पे ट्रेनिंग दी जा रही थी। मुस्लिमों का कोई त्यौहार आता है, सरकार उस पर दिशा निर्देश लागू करती है, लोग एक धर्म से जोड़ लेते हैं। भारत में क्यों मना रहे हो? जहाँ मरे थे वहाँ जाके मराओ यार। हुसैन के लिए भारत में क्या जरूरत? भारत में जन्मे थे क्या हुसैन? या हुसैन हम क्यों नहीं हुए? अब या हुसैन हम क्यों नहीं हुए? शायद वो मोहम्मद साहब के नवासे थे, वो उस समय पे हुए थे। देखिए यूपी में जो है आने वाले समय में चुनाव होने हैं, उससे पहले लगातार सरगर्मियां गर्म है। एक तरफ अखिलेश यादव चारों ओर से जो है बीजेपी पर निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने मामलों पर, अपने मुद्दों पर टिके हुए हैं। गाय को लेकर के उन्होंने आज फिर एक बार बयान दिया और कहा कि गौ माता की सुरक्षा कंपलसरी है और प्रतिबंध लगा करके जो है हम किसी पर रोकथाम नहीं लगाना चाहते। मुहर्रम को लेकर के भी बयान आया, साफ तौर पे आपने सुना कि ताजिया की हाइट को लिमिट करने के लिए कहा गया है। इस सब को लेकर के जनता के बीच है बातचीत करेंगे। चाचा क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका नाम? मुन्ना खान। खान साहब क्या कहेंगे? मुहर्रम को लेकर के ताजिया की हाइट 10 से 12 फीट की कह दी गई है यूपी सरकार द्वारा कि इतनी ही होनी चाहिए। बहुत अच्छा भाई, हम तो कहते हैं 10 से 12 फीट से भी थोड़ा नीचे करो। भाई हमारे जो है कि इलेक्ट्रिक की लाइनें, बिजली का तार वगैरह जाता रहता है, आप बिना मतलब का इतना ऊंचा बनाते हो कि संभाल नहीं पाओ, तो इतना ऊंचा बनाने की ज़रूरत क्या है? और 10 से 12, 5-6 फीट बहुत ज़्यादा, 7-8 फीट बहुत है। लेकिन बाबा जी ने 10 से 12 फीट रखी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतनी ऊंचाई क्यों करोगे? आप बताएंगे, कहावत है ना कि जब आप बोझ उठा नहीं पाते हो और बोझा लाद देते हो, पता चला लेके चल रहा, कहीं टकरा गया, कहीं आग लग गई, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं बिजली का तार टूट गया, तो घायल कौन होगा? भाई घायल तो तुम ही होगे ना, क्योंकि तुम्हारा ही जुलूस है, तुम ही जा रहे हो। तो खुद की सुरक्षा, भाई अपनी सुरक्षा तो जरूरी है ना। तो लेकिन क्या ये कोई किसी तरीके की जो है ये रोक एक तरीके से पाबंदी लगाने के लिए है एक धर्म के ऊपर? आपको लगता है हर बार जब भी त्योहार आते हैं इसी तरीके से पाबंदियां लगती है? देखो, जब भी सरकार कोई नियम लाती है, लोग उसमें सीधे सीधे धर्म को घुसेड़ देते हैं। यार धार्मिक मामले में नियम धर्म कहाँ है? कानून व्यवस्था जो सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाएगी, उसमें धर्म है कहाँ? वो तो भारत। प्रदर्शन नहीं करना है, मातम का त्योहार है, शस्त्र प्रदर्शन नहीं करना है। देखो भैया, शस्त्र प्रदर्शन जो है ना, क्यों करोगे आप? ये बताओ क्यों करते हैं? चाबुक क्यों मारते हैं अपने आप को? ये सब उन्हीं के मातम का तरीका हम तो जानते हैं। शस्त्र प्रदर्शन करके आप किसको घायल करना चाहते हो, खुद को या किसी और को? स्वयं को कि मातम बना रहे हैं? ऐसा तो होता ही नहीं है कि खुद को जो है कि आप घायल करो, शस्त्र प्रदर्शन करो। चाबुक मारने वाला सिस्टम जो होता है वो क्या? वो मातम होता है, सीना पीटते हैं लोग, समझ गए, तो वो मातम करते हैं, उन्हें हाय हाय करते हैं, यानी सीने पे हाथ डालते हैं। चलो ऐसी हमारे साथ, हमारे जो है कि उनके हुसैन की हत्या कर दी गई, उसका शोक मनाते हैं। चाबुक, तलवार, ये चेन, ये सब भी तो लेकर चलते हैं। नहीं, ये सब गलत है। ये सब लेकर के क्यों चलोगे आप? और ये सब लेकर के चलना है, तुमको कलाबाजी दिखाना है, कुछ करना है, लोगों को कोई दुर्घटना घटना हो गई, जिम्मेदार कौन होगा? ये सब तो लेकर के चलना ही आपको शोभा नहीं देता है, क्यों लेकर के चलोगे? तो चलते कहाँ? वैसे किसी ज़माने में लोग चलते थे, अब तो वो चीज़ें भी नहीं है, दिखता भी नहीं है वो चीज़। कहाँ शस्त्र कहाँ दिखता है? बहुत ज़्यादा दिखा तो आपको लकड़ी के लाठी दिख गए, ये दिख गए, वो दिख गए, ढोल नगाड़े दिख गए, शस्त्र तो है ही नहीं। कान फाड़ू डीजे भी बंद होगा? बिल्कुल, डीजे तो बजना ही नहीं चाहिए। ये तो पता नहीं कहाँ से यार दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये अशोभनीय चीज़ है।
आप किसी गम में जा रहे हो, किसी शव यात्रा में आप निकले हुए हो, उसमें आप डीजे बनाओ बजाओगे। एक तरीके से मुहर्रम का ताजिया क्या है, एक शव यात्रा है, तो उसमें डीजे बजाओगे तो ये तो बड़े शर्म की बात है भाई। हमने तो कभी सुना नहीं। ढोल बजते हैं, जो मातम के ढोल है वो ढोल बजते हैं, ढोल की बात अलग है, उसका एक अलग मर्यादा होती है। लेकिन डीजे अलग चीज़ है। डीजे की तो बिल्कुल ही पाबंदी, हम लोग खुद उसके खिलाफ हैं। क्या आपको लगता है कि ये पाबंदियां किसी एक धर्म के लिए जानबूझ के लगाई? ये सोच लोगों की पता नहीं कहाँ चली गई है। मुस्लिमों का कोई त्यौहार आता है, सरकार उस पर दिशा निर्देश लागू करती है, लोग एक धर्म से जोड़ लेते हैं। सोशल मीडिया पे एक धर्म के लोग ही तो कह रहे हैं कि हम पे पाबंदी क्यों लगा रहे हो, कांवड़ यात्रा पे लगाओ, हम पे क्यों लगाना? बेवकूफ़ लोग हैं, वो बेवकूफ़ लोग हैं। अरे उनको कांवड़ यात्रा से क्या लेना देना भाई? उनका कांवड़ यात्रा से क्या लेना देना? जो कांवड़ यात्रा का नाम ले रहे हैं, जो जगह जगह जो है भजन कीर्तन और ये माता की चौकी का नाम है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना भाई? तुम अपना काम करो ना, अपना काम जो तुम्हें तरीके से बताया गया, सरकार जो दिशा निर्देश दे रही है उस पर करो। तुम आरोप लगा करके दूसरी तरफ उंगली उठा देते, उनका कांवड़ ऐसे जाता है तो उनके जागरण ऐसे होते हैं, उनके भंडारे ऐसे होते हैं, उनके माता के उनके चाहे जैसे भी हो, तुम्हें क्या लेना देना भाई? तुम अपना काम करो ना। और यूपी में जो सरकार ने तुम्हें दिशा निर्देश दिया है, सरकार के कानूनों का पालन करो और उसका पालन करते हुए आप अपना काम करो। सब कुछ ताजिया को लेकर के जो है हाइट फिक्स कर दी गई है, कहा गया है 10 से 12 फुट का ही रखो। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? लेकिन क्या आपको लगता है कि बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है धर्म के मामले में, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है जितने त्योहार मुसलमानों के उसी पे पाबंदियां लगाई जा रही? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। मुस्लिम भाई भी अपना त्यौहार मना रहे हैं और हिंदू भाई भी हमारा त्यौहार मना रहे हैं, किसी के साथ कहीं भेदभाव नहीं है। मुहर्रम में जो शस्त्रों का इस्तेमाल होता है, जैसे अपने ऊपर चाबुक मारना या फिर चाबुक मारते जंजीरें हैं मारना, कहा जा रहा है कि अब शस्त्र बंद करें, शस्त्र प्रदर्शन नहीं है, ये मातम का अवसर है, इसमें शस्त्र प्रदर्शन मत दिख। अब देखिए, सरकार इस पर तब कानून बनाए तभी तो बंद होगा ना। या तो उनके वो धर्म में लिखा होगा तभी वो करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप कानून बनाइए तभी तो रुकेगा ना। कोई इस्लाम का जानकार कहता है कि हमारा धर्म तो नहीं कहता ऐसा। अब तो इस पर मैं कोई ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मतलब धार्मिक मामले में आप नहीं चाहते कुछ बोले, क्या लगता है आपको योगी आदित्यनाथ का ये चूड़ी कसने वाला सिस्टम बार बार आना सही है? नहीं, योगी जी चूड़ी कहाँ कस रहे हैं, वो तो सिर्फ बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, मानना ना मानना उनका काम है। एक बात बताइए, बार बार एक ही धर्म पर क्यों? नहीं, धर्म पे कहाँ है आप ही बताइए, कहीं कोई किसी से नाराज नहीं है। ईद पे नियम आता है, मुहर्रम पे नियम आ गया, तो किसके लिए? कोई नियम नहीं है, सब ठीक ठाक है, सब लोग अपना त्यौहार मना रहे हैं धूमधाम के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहेंगे सर, ताजिया को लेकर के अब हाइट फिक्स कर दी गई है, 10 से 12 फीट का ताजिया होना चाहिए, कान फाड़ू डीजे नहीं बजाना है, शस्त्र प्रदर्शन बंद। नहीं तो होना ही चाहिए ना। ये शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ये खून खराबा करते हैं और फिर ये लब्बैक के नारे लगाते हैं, अली अली के नारे लगाते हैं। फिर आजकल तो ये सरतन से जुदा, महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे स्कूल में पाकिस्तान के गाने पे ट्रेनिंग दी जा रही थी, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, तन सर से जुदा, और उस पर डॉक्टर किरीट सोमैया ने अभी FIR करवाई। और वहाँ की जो मुस्लिम खातून थी जो बुर्का पहन के धमकियाँ दे रही थी, उसको अरेस्ट करने की बात चल रही है, स्कूल पे बैन लगाने की बात चल रही है, बर्थ सर्टिफिकेट का घोटाला है उस पर बात चल रही है, लैंड जिहाद लव जिहाद तो चल ही रहा था। ये थ्रेट जिहाद है, धमकी जिहाद है। आप सोच रहे हो 10 फीट हाइट कर दी, मैं तो कहता ताजिया बंद होना चाहिए। ये एक प्रकार का धमकी भरा एक प्रोसेशन है जिसमें ये हथियार, हॉकीज, ये सरों पे मारने वाले, खून निकालने वाले हथियार लेके चलते हैं और हिंदू बस्तियों में हिंदुओं को डराते हैं। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि वो हमारे मातम मनाने का तरीका है या फिर वो उनका भाग है, उस पर क्यों रोक लगाना? सरकार उसमें हस्तक्षेप। भारत में क्यों मना रहे हो? जहाँ मरे थे वहाँ जाके मराओ यार। हुसैन के लिए भारत में क्या ज़रूरत? भारत में जन्मे थे क्या हुसैन? या हुसैन हम क्यों नहीं हुए? अब या हुसैन हम क्यों नहीं हुए, शायद वो मोहम्मद साहब के नवासे थे, वो उस समय पे हुए थे, अब उनके समय पे आप युद्ध में शामिल होना चाहते हो। या हुसैन हम क्यों नहीं हुए? मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ जो मुझे समझ आता है, अपनी जो बुद्धि है उसके अनुसार। हुसैन साहब जो नवासे थे मोहम्मद साहब के, उनको कत्ल करने वाले मुसलमान, अब वो जौन से भी मुसलमान थे वो यही जानते हैं, उनके लिए युद्ध ये लड़ना चाहते हैं।
तो भैया या तो उस काल में चले जाओ या उस देश में चले जाओ। भारत की धरती पे खून बहा के आप किसे दिखाना चाहते हो? और भारत के किसी हिंदू ने तो उस पर कोई हमला किया नहीं था, बल्कि बताते हैं कि हिंदू राजा थे, वो ब्राह्मण थे और शायद केरल से बिलोंग करते थे। उन्होंने तो यहाँ पे इनकी मस्जिद खुलवा दी थी केरल में, और उन्होंने बचाने का भी काम किया था मोहम्मद साहब के रिलेटिव्स को। और मोहम्मद साहब का जो अब एंसेस्टर्स हैं वो लोग बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, उनको ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है। भारत में लोग अपने धर्म और त्योहार नहीं मना सकते? भारत के लोग मना सकते हैं, विदेशी लोग। मुझे लगता है कि हिंसक जो प्रदर्शन है वो ना करें। अगर कोई सौहार्द का काम है, खीर बनाने का, खीर बांटने का काम है तो करो। अगर कोई भाई खुशियाँ मनाने का, प्रेम बांटने का कोई त्यौहार है तो मनाओ। लेकिन अगर खून बहाओगे, अगर आप अपने को कत्लेआम करोगे और लोगों को डराओगे, लब्बैक के नारे लगाओगे, तो मुझे लगता है पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। इन पे नज़र बंद करके रखना चाहिए, इनको इन पे नज़र लगाए रखना चाहिए। आपकी इस बात पर जो है एक सवाल खड़ा होता है, जो बार बार सोशल मीडिया पे भी उठाया जाता है कि जय श्री राम का नारा लगाओ तो हिंसक नहीं होता, वो अपने ईश्वर का लगाएंगे तो दिक्कत हो जाए। देखिए, जय श्री राम का नारा सीधा सीधा है, प्रभु श्री राम की जय। और जब भैरव और भैरवी संवाद होता है उसमें कहा जाता है राम राम, कि जब माँ पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रही होती है तो महादेव उन्हें उपाय बताते हैं कि अगर 2 बार आप राम राम बोल देते हो तब भी स्वीकार्य माना जाएगा। प्रभु विष्णु का जो नाम है वो 1000 नाम, सहस्त्र नाम जो आप पढ़ते हो, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। इसीलिए हिंदू समाज राम राम कहता है और जय श्री राम कहता है। श्री का मतलब भी शुभ होता है, या महिला का पक्ष देख लो, सीताराम, सिया राम, ठीक है ना। तो जय श्री राम इसलिए लगाते हैं हम क्योंकि भगवान शिव के भी आराध्य भगवान राम थे, माता पार्वती के आराध्य भी प्रभु श्री राम थे, और राम विष्णु अवतार थे। और जय श्री हरि, जय श्री राम अगर हम बोलते हैं तो प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे। राम बोल के हिंसा नहीं होती, राम बोल के अध्यात्म होता है, और राम के नाम से हमारी आध्यात्मिकता उच्च शिखर पे जाती है, ना कि किसी को मारने की बात करती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना। अब जो है ये जनता की राय है, इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सरल न्यूज़।